स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अभी तक हमने 5 पढ़े थे, तो आज हम लोग 6th एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m, तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एक जीरो है वो तो हमारे पास अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए अल्फा मानेंगे। और दूसरा जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, मींस 1 अल्फा। तो आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ m। सबसे पहली बात, आपके पास जब आप सम ऑफ जीरोस करते हो तो आपके पास क्या आता है, माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए क्या है, माइनस क्या है, बी क्या है 13, ठीक है, ए क्या है 5, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या चीज आती है हमारे पास कि अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा में हमारे पास m की वैल्यू चाहिए। अब एक तो अल्फा आ गया, दूसरा क्या है 1 अपान अल्फा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, c अपान a के। तो c क्या है आपके पास m और a क्या है 5, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या रह गया, 1 इक्वल टू m अपान 5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इक्वल टू m। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो कितना सारा जरा सारा क्वेश्चन है और बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चे जी। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द zeros of p of x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देन आपने फाइंड करना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, ठीक है जी। देखेंगे अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में क्या चीज लिखा गया है, p ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसमें आपको क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a की जगह कुछ नहीं है, जो वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं हो दैट मीन्स कि वो वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू, b के यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1। तो c की वैल्यू माइनस 1, ठीक है जी। अब अल्फा, अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा और बीटा। अब आपको दो रूट देखने हैं कि अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या चीज बोली गई है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो सबसे पहली बात आपने देखना है कि 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा कैसे करेंगे हम, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा क्या होता है आपका सी अपान, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है माइनस बी अपान ए, मतलब माइनस 1 अपान 1। और अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए, सी क्या है माइनस 1 अपान 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1, ठीक है जी। तो आपके पास 1 अपान अल्फा आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है जी। ये रहे आपके दो क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हम आगे अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 0 ऑफ polynomial
ए स्केयर प्लस 9 एक्स स्केयर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है जी, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। चलो जी, सबसे पहली बात आपको पता ही है कि जो अल्फा बीटा क्या होते हैं, आप लेट कर लोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। तो आपके पास जो पी एफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, आपका गिवन है ए स्केयर प्लस 9 एक्स स्केयर प्लस 13a प्लस 6a, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपके पास जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी, यहाँ पे 13x है। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्केयर प्लस 9, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, सी की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या निकालना है कि जो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, सम ऑफ जीरोस देखेंगे क्या आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहली बात, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा आपके पास 13 अपान ए स्केयर, मतलब क्या आएगा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, दैट इज क्या आएगा माइनस ए स्केयर प्लस 9 अपान 13, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे जब आप करते हो कि अल्फा प्लस, अब यहाँ पे एक चीज बोली कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, मतलब कहने का ये है कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था रेसिप्रोकल वाला, यहाँ पे भी आपने वही चीज अपनानी है कि अल्फा बीटा को जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो तो अल्फा बीटा को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे क्या आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये और ये कैंसर, 1 इक्वल टू, अब c क्या है 6 और यहाँ पे क्या आएगा a क्या है ए स्केयर प्लस 9, ठीक है जी। अब देखेंगे इसको, अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा देखें वैल्यू, जैसे अब यहाँ पे है कि 1 से जब अगर ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्केयर प्लस 9 इक्वल टू 6, तो ए स्केयर इक्वल टू, ये 9 उस साइड जाएगा तो 6 माइनस 9, ए स्केयर इक्वल टू -3, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो आपका मतलब लाइक आप ए की वैल्यू क्या आ सकती है -3 भी आ सकती है। अगर एक चीज देखें, ये -3 आएगी और ए की वैल्यू यहाँ पे प्लस है और अंदर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू 3 भी आएगी। तो आपने जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपने निगलेक्ट कर लेना है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपने लिख देनी, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक और चीज, इतना तो हो गया, आप इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो यहाँ पे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है, तो वो आपने खुद करना है। अच्छा जी, जैसे अब हमारे पास देखेंगे ये वाला स्टेप, एक स्टेप मैं आपको बता दूं इसमें और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सारा, फिर आप समझ लेना कि क्या चीज इसमें की गई है। कि जैसे आपका सम ऑफ जीरो जो था वो था आपका -b अपान ए, क्या आता है -b अपान ए, क्या आएगा आपका 13 माइनस का अपान ए स्केयर प्लस 9, एक तो ये आ गया। फिर अल्फा बीटा क्या आएगा c अपान ए, अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा, c क्या है 6a अपान ए स्केयर प्लस 9, अब ये और ये कैंसिल, 1 इक्वल टू 6a अपान ए स्केयर प्लस 9, ठीक है जी। अब ये वाला जो है, जो डिनोमिनेटर है 6a के, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए स्केयर प्लस 9 इक्वल टू 6a, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देंगे, ए स्केयर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए स्केयर, इसको अरेंज कर देना है, ए स्केयर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0,
ए स्केयर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9। क्यों? क्योंकि क्या है, जब इसको आप इकट्ठा करोगे 6a बनाना है तो 3 प्लस 3 6, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए स्केयर माइनस कॉमन ले लो 3a प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो 3 3 जा 9 होता है और 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब जब माइनस को अंदर करेंगे, ए स्केयर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को स्प्लिट करना है, फर्स्ट टू टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, a माइनस 3। क्यों? a इंटू ए स्केयर माइनस a इंटू 3 3a, फिर माइनस 3 कॉमन तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स क्या बन जाएंगे, एक आएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा भी a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3 होगा यहाँ पे भी, तो a इक्वल टू 3। जैसे मैंने आपको कहा था वैसे आपको क्वेश्चन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 8 क्वेश्चन है। अब बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अपना 9th क्वेश्चन क्या है। चलो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या गया है कि फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 5 upon 5 and 3 minus root 5 upon 5। अच्छा, अब बच्चा जी आप क्या करना है, आपने इन्होंने बोला है कि आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके आपके पास जीरोस दिए गए। अब ऐसा जब भी आपके पास केस आए तो इसमें सबसे पहली बात आपने अल्फा देखा है क्या है, 3 प्लस रूट 5 अपान 5 और बीटा क्या है आपके पास 3 माइनस रूट 5 अपान। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात आपके पास सम ऑफ जीरोस कौन सा आएगा, माइनस बी अपान ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या है आपके पास, अब बी तो नहीं है, बी अपान ए, एक ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, या आप किसी को ही सॉल्व कर दो, जो आपके पास रिजल्ट आएगा आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 प्लस रूट 5 अपान 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपान 5। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चा जी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये आ जाएगा कॉमन, एलसीएम मतलब जिसमें लेते हैं। तो 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6 अपान 5। ये आपका क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस। तो अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपान 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5 अपान 5। तो आपने क्या करना है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे सारा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 5 जा 25, यहाँ पे क्या आ गया 3, पहले 3 3 जा ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 3 माइनस रूट 5 फिर प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। तो 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 का स्केयर अपान 25। अब ये स्केयर रूट कैंसिल, ठीक है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल, तो 9 माइनस 5 अपान 25। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 9 माइनस 5 क्या आता है 4 अपान 25। तो ये आपका अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होंगे, ठीक है जी। तो जो भी रूट्स आएंगे आपने क्या करना है, उनमें क्या करना है डाल देना है, ठीक है जी। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जी ये रहे 9 क्वेश्चन और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, जिसको आपने क्या करना है खुद करना है। और मैं पहले जो मेरे पास एक सम ऑफ जीरोस आए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए उनको मैं वैल्यू पुट करके आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी वो कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, नीचे रखूंगा रूट्स कि जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस थे ये बने थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास ये बना था। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपने क्या करना है k इंटू एक्स स्क्र क्या है, x क्या है
यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए क्या है, ए देखो यहाँ पे क्या है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा प्लस बीटा की दी गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालनी है 6/5x और प्लस अल्फा बीटा की 4/25, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, जबकि आपके पास जीरोस दिए गए होंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी, अब देखेंगे हमारा 10th क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये बच्चों आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as sum and product of its zero रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अच्छा, अब ए पार्ट पहला क्या आएगा, -1/4 और 1/4, और बी आपका आएगा √2 और 1/3। तो बच्चा जी ये वाला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपको खुद से करना है, और जो भी कर लोगे तो आपने मेरे को चेक जरूर कराना है। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले अपना अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चे जी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। थैंक यू।